हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास छठी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12, जिसकी डेट है 18/8/2021 18 अगस्त। ठीक है। और जो अध्याय है हमारा वो है आज का सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसको पहले। और जो इसका सब टॉपिक है यानी उपविषय है वो है पृथ्वी व चंद्रमा। तो पढ़ लेते हैं इसको, रीडिंग शुरू करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो ये बता रहे हैं कि सूर्य से जो इसकी दूरी है वो दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में साइज़ में ये पांचवा ग्रह है। और ध्रुव के पास ये थोड़ा जाकर के ये चपटा हो जाता है, इसलिए इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ऊपर से अंतरिक्ष से दिखाने देने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 जो पानी से ये ढका हुआ है पूरी पृथ्वी। उसके बाद पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर 27 दिन में पूरा करता है। मतलब एक चक्कर जो है वो लगभग 27 दिन में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का पूरा करता है और 3,84,400 किलोमीटर यह पृथ्वी से दूर है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार तथा स्थिति बदलता रहता है। पूरा चांद हम लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूरे चांद वाली रात या पूर्णिमा होती है, इसे पूर्णिमा कहा जाता है जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। इसके पश्चात इसका आकार घटने लगता है और जैसे ही पूर्णिमा होती है उसके अगले दिन से ही उसका आकार जो है वो घटने लग जाता है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहलाती है। और 15 दिन के बाद जो नया चांद आता है उसको अमावस्या कहते हैं या नए चंद्रमा की रात कहा जाता है। उसके बाद जब हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया, चंद्रमा के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और तो उपग्रह क्या है? एक तरीके का खगोलीय पिंड है। जैसे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह। ठीक है। उसके बाद रोचक तथ्य, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बच्चों आप सभी ने सुना होगा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। तो इसके बाद बच्चों चलिए यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी जो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 भाग है, 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ वर्कशीट में मार्क करवा देती हूँ, आप यहाँ से इसको देख करके लिख लीजिए। ये जो है आपका आंसर नंबर 1 है। मैंने आपको ये समझा भी दिया है और इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। यहाँ से देख करके इसको थोड़ा सा पॉज कर दीजिए वीडियो को और यहाँ से देख करके इसको लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, उपग्रह से आप क्या समझते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं? तो हमने भी बताया था कि उपग्रह जो है वे खगोलीय पिंड है। जैसे ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वैसे उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए उपग्रह
एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2, आंसर नंबर 2। तो यहाँ से आप इसको अपने आंसर को उतार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? अभी हमने पढ़ा बच्चों, कौन थे, यहाँ पे लिख रखा है। यस, सही पहचाना आपने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ऊपर करके इसको थोड़ा सा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। तो इसी तीसरे प्रश्न के साथ प्यारे बच्चों आपकी जो आज की वर्कशीट है ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए, अपनी एसएसटी टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा और कोरोना के नियमों का पालन करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।